अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बिटकॉइन और इथीरियम के अपडेट शेयर करता हूँ और इसके साथ साथ आप लोगों को बायास वगैरह भी समझाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक ट्रेड सेटअप भी दे दूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ कि बिटकॉइन का डायरेक्शन क्या है और हमें कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, तो इसके साथ साथ अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं देख लेता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट क्या ही बना रही है, रेंज स्ट्रेटेजी बना रहे हो और ये मार्केट में रेंज लो है। इसके साथ साथ अगर आप देख लेती हो तो ये हमारे पास आ रहा है रेंज हाई, सही है। रेंज हाई जो हमारे पास आ रहा है वो 67,200 के ऊपर आ रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया, आने के साथ साथ मार्केट ने इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप किया है, सही है। और इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ मार्केट ने क्या कर लिया, इधर ही से एक ज़बरदस्त पंप लिया और पंप लेने के साथ साथ मार्केट ने अपनी प्रीवियस हाई को प्रॉपर तरीके से ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद ये हमारे पास क्या ही बन गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, सही है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के साथ साथ इस रेंज लो से रिवर्सल आए तो हमारी बायस क्लियर हुआ कि मार्केट क्या कर सकते हैं, मिड रेंज तक पंप दे सकता है, सही है। तो मिड रेंज हमारे पास 63,280 आ रहे हैं और उसके साथ साथ इसकी जो नेक्स्ट टारगेट है वो 67,000 है और इसके साथ साथ मार्केट ने बनाई एसएमटी डाइवर्जेंस भी, सही है। तो मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट की डायरेक्शन क्लियर बुलिश है और मार्केट आपको 63,200 तक पम्प दे सकते हैं। इसके साथ साथ इसी रेंज हाई तक पम्प दे सकता है, सही है। तो आप लोग आने वाली वीक में अपनी बाई की साइड पे ट्रेड देख सकते हो और अपनी लिए ज़बरदस्त बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि अब अभी मार्केट में जो मेजर डायरेक्शन होगा और जो मेजर पंप आएगा तो वो बाई की साइड पे आएगा, सही है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, बाई की साइड पे ट्रेड वगैरह देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं ट्रेड सेटअप की बात करूं तो इसकी बायस क्लियर बुलिश है, सही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मार्केट की करे, मार्केट इसी ब्रेकर की रिट्रेसमेंट दे दे, सही है। ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिला है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिलने के साथ साथ मार्केट ने क्या किया है, अभी तक इसी ब्रेकर और मार्केट स्ट्रक्चर शिप की रिट्रेसमेंट नहीं दिया है। तो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट दे दी इसी ब्रेकर पे, सही है, तो इधर ही से आप लोग फिर बाई की पोजीशन देख सकते हो, अगेन मिड रेंज और रेंज हाई को टारगेट कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप डायरेक्ट ट्रेड लेना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्ट ट्रेड भी इसी तरीके से ले सकते हो, किसी ब्रेकर से बाई की पोजीशन ओपन कर सकते हो, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपकी फर्स्ट टारगेट ये मिड रेंज रहेगा, सही है, और सेकंड टारगेट आपकी ये रेंज हाई रहेगा। तो इसी तरीके से आप लोग बिटकॉइन के ऊपर अपने लिए एक ट्रेड ले सकते हो, सही है। तो ये बिटकॉइन की अपडेट है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इथीरियम की, तो इथीरियम को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख लेती हो तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इथीरियम में यही रेंज लो पड़ा था, लेकिन मार्केट आया और इस रेंज लो के साथ बना लिया इसएमटी डाइवर्जेंस, सही है, और इसएमटी के जरिए इस रेंज लो को स्वीप किया और स्वीप करने के साथ साथ फिर मार्केट ने क्या कर लिया, अगेन इसएमटी डाइवर्जेंस बना लिया इधर ही। और इसएमटी डाइवर्जेंस बनाने के साथ साथ मार्केट ने इधर ही से पंप लिया और पंप लेने के साथ साथ मार्केट में ये जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद ये हमारे पास हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिप, सही है। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमें आइडिया हो गया कि अभी मार्केट इजीली पंप ले सकते हैं मिड रेंज और रेंज हाई तक। तो मिड रेंज तक तो ऑलरेडी पंप दे चुका है, लेकिन जो हमारे पास रेंज हाई की टारगेट है वो अब भी रहता है, सही है। तो इथीरियम की बायस भी क्लियर बुलिश है और इथीरियम आपको 1850 तक इजीली पंप दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर इथीरियम के ऊपर मैं ट्रेड की बात करूं तो इथीरियम के ऊपर ये हमारे पास डेली पे IRL टू ERL मॉडल बन रही, सही है। तो अगर मार्केट आपको इसी बीजी की रिट्रेसमेंट दे दे तो इसी बीजी से फिर अगेन आप बाई की पोजीशन देख सकते हो, सही है। और बाई की पोजीशन देखने के साथ साथ फिर आप लोग इसी ERL को टारगेट कर सकते हो और उसके साथ साथ इसी रेंज हाई को टारगेट कर सकते हो। तो फिर इथीरियम आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो बिटकॉइन और इथीरियम की आने वाली वीक की बायस क्लियर बुलिश है और मार्केट में पंप आ सकता है, इथीरियम 1850 तक जा सकता है। और उसके साथ साथ जो बिटकॉइन है उसकी ज़्यादा ही चांस है कि वो 63,200 तक चला जाए और उसके बाद फिर 67,300 तक बाई की साइड पे चला जाए। तो ये बिटकॉइन और इथीरियम की अपडेट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अपडेट समझ आया होगा। बाकी ऐसी और मज़ीद अपडेट के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।